चीजें अब हम देखते हैं कि हमारे पीवाईक्यूज प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्या क्या पूछे गए हैं। तो चूज द करेक्ट हम देखें। देखिए फर्स्ट चूज द करेक्ट है जो 2023 में पूछा गया है। इवेंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट विच कंटेन ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड। ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट एंड श्योर इवेंट। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का हमने क्या देखा था कि जब किसी भी इवेंट के होने की चांसेस बिल्कुल नहीं हो यानी जीरो, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा है श्योर इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अभी हमने देखा नहीं श्योर इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो यानी चांसेस बिल्कुल 100% हो। बट बोला क्या गया है कि इवेंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट विच कंटेन ओनली वन आउटकम, जो कैसा आउटकम कंटेन करता है? ओनली वन आउटकम कंटेन करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एलिमेंट्री इवेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखें दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए 2020 में पूछा गया है। नंबर ऑफ फेस कार्ड इन अ पैक ऑफ कार्ड विल बी। हमने कार्ड के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ ली थी, है ना? हमने फेस कार्ड भी जाने थे क्या क्या होते थे। किंग, क्वीन एंड जैक हमारे क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। और किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4। क्वीन के 4 एंड जैक के भी 4। 4 + 4 + 4 क्या हो जाता है? 12। तो हमारा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ फेस कार्ड इन पैक ऑफ कार्ड विल बी 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। क्लियर है सबको ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन फॉलोइंग। ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें कुछ प्रोबेबिलिटी किन किन के बीच लाए करती है उनकी वैल्यू दी गई है। अभी अभी हमने देखा था प्रोबेबिलिटी किन किन के बीच लाए करती है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? हमारा बी। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखें। 2019 में आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी गेम इज 0.3। किसी भी गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग फॉर दैट गेम। तो लॉस होने की यानी हारने की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। हमने देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एनी इवेंट। वो क्या था? हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नॉट इक्वल टू 1 - पीई। हाँ, बार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पी नॉट ई यानी इवेंट नहीं हो रहा है, यही बताया था। तो हमें क्या हारने की प्रोबेबिलिटी लॉसिंग दैट गेम निकालना है यानी पीई नॉट निकालना है, नॉट ई निकालना है। 1 - विनिंग के लिए क्या दिया गया? 0.3। तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.7। तो क्या आंसर होगा करेक्ट हमारा? इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? इस फॉर्मूले का यूज करके इतना सा हमने कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 2021 में आया है। हाउ मैनी कलर्स ऑफ कार्ड्स इन अ प्लेइंग पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स जो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें कितने कलर होते हैं? मैंने आपको बताया था कौन कौन से, रेड एंड ब्लैक। तो कितने कलर होंगे? इसका आंसर बी। करेक्ट आंसर होगा बी। ओनली 2 कलर होते हैं। चलिए हम देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज। देखिए 2023 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया था श्योर इवेंट क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने की जब 100% श्योरिटी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई थी? इज ऑलवेज 1 होती है ना? हमने कॉइन का एग्जाम्पल लिया था कि कॉइन में 2 फेस होते हैं, अगर दोनों हेड हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 2 हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स भी हमारे 2 हो जाएगा। 2/2 इक्वल टू 1। ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज। ये भी हमने देख लिया। देखिए 2019 में पूछा गया है। ये हमेशा कैसा होता है? 0। हमने क्या देखा था? डाई का एग्जाम्पल लिया था कि डाई में 6 फेस होते हैं और 8 आने की प्रोबेबिलिटी वो तो 0 हो जाएगी। क्लियर है? Third is the sum of the probabilities of all the elements are event of an experiment is। देखिए 2020 में पूछा गया था और ये always 1 होता है। The sum of the probabilities of all the element are event of an experiment is always 1। क्लियर है? इसको आप लोग हमें याद रखिएगा। फोर्थ देखो 2023 में आया है। probability of event E plus probability of the event not E equal to। हमने अभी तक क्या फॉर्मूला देखा? नॉट ई इक्वल टू 1 - पी। अब हमसे क्या बोला गया है? पीई
और इसको इस साइड लाने पे प्लस का हो जाएगा नॉट ई इक्वल टू वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज ई भी कैसा होता है, वन। ये भी देखिए 2023 में, इसको आपको हमेशा याद रखना है इस चीज को। क्लियर है? अब हम देखें फिफ्थ नंबर का 2019 में आया, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग वाला इवेंट जो है 2/3 है, देन प्रोबेबिलिटी ई ऑफ द इवेंट बताना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या देखा है, पीई नॉट इक्वल टू 1 - पीई, यही था। हमें काई की वैल्यू दी गई है पीई बार, यानी नॉट हैपनिंग इवेंट की, 2/3 इक्वल टू 1 - पीई। इस तरीके से हम लिखेंगे। हमें पीई की वैल्यू चाहिए, इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 2/3, 3 एलसीएम हो गया, 3 - 2 यानी क्या आ गया 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर है सबको ये चीज? अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है जो 2020 में पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज अ नंबर पी ऑफ इवेंट ई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है? इसमें क्या बोला गया है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है जो वो है ग्रेटर देन और इक्वल होती है 0 के, और लेस देन इक्वल टू होती है 1 के, क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियस है ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। यही हमने देखा था प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच लाया करती है। क्लियर है? सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन। देखिए 2024 में पूछा गया और अभी अभी हमने देखा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया ट्रू। थर्ड देखें, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, ये भी ट्रू होगा। देखिए 2024 में ये भी पूछा गया है, ये भी हमने अभी देखा है। अब हम क्वेश्चन को जो 2019 में पूछा गया है, इन अ लीप ईयर कंटेन 52 वीक्स, ये फॉल्स होता है क्योंकि लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ की बात करें, देखिए 2018 में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज 3/6। अब हम देखते हैं, हमने डाई वाला देख लिया था, डाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, इसमें क्या बोला है सिंगल थ्रो, यानी डाई को एक बार फेंका गया है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमने देखा था डाई में कितने फेस होते हैं 6, तो 6 की पावर n, और यहाँ पे कितने बार फेंका गया है सिंगल, n इक्वल टू 1, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 6, 6 की पावर 1 यानी 6। अब इसमें क्या बोला गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी फेवरेबल इवेंट हमारे क्या होंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं बचता है, यही होता है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 6 फेजेस होते हैं डाय में, 6 नंबर होते हैं, तो इवन नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 तो हो नहीं सकता, 2 3 नहीं हो सकता, 4 5 नहीं हो सकता, 6, यानी कितने हैं टोटल 3। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 3। प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल 3 और टोटल 6। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स, ये भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा। क्लियर है सबको ये चीज? इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स आ सकते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। देखिए हमारा है वन वर्ड सेंटेंस। फर्स्ट है, देखिए 2022 में पूछा गया है, हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन अ डाइस। डाइस में कितने फेजेस होते हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 6। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, 2022 में फिर ये पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने आपको बताया था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है 0। क्या होती है 0। थर्ड है, देखिए 2019 2021 और 2022 तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू मैंने क्या बताया था 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1।
फोर्थ है, देखिए 2023 में पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। मतलब डाई को एक बार फेंकने पर 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होगी, जीरो होगी। क्लियर है सबको ये चीज। अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एमपी बोर्ड के 2020 में आया गया है। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। इसमें सिंपली वर्ड में बोला जाए तो इसमें एक डाई जो है उसको हमने एक बार फेंका है, उसको उछाला गया है, तो उसमें क्या बताना है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है, तो हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो हम देखें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। हमने क्या देखा, डाइस में 6 फेस होते हैं और 6 नंबर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे। तो लिखेंगे ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है, यही हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। किसी डाइस को थ्रो करने पर 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये ठीक है। अब उसमें क्या बोला गया, गेटिंग एन ऑड नंबर। हम लिखेंगे गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर हम सभी जानते हैं क्या है, इसमें 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 हमारे क्या है, ऑड नंबर। क्लियर है यहां तक। अब हम लिखेंगे क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी एन एफ, क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ऑड नंबर हो जाएंगे हमारे। तो क्या है, 1, 3, 5, यानी टोटल कितने हैं, 3। और अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स एन एस, वो क्या हो जाएंगे, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के लिए हमने क्या लिख दिया, एन एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 हो गए। क्लियर है। अब हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा था, क्या था, क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या निकल के आई, 1/2। क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए क्वेश्चन जो है वो देखिए 2019 में पूछा गया है, दो पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी। इफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करनी है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका, इसका सॉल्यूशन ए का हम पहले लिखेंगे, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, 0.05, ये हमें गिवन है। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो वो क्या होती है, पीई नॉट इक्वल टू, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसमें बाल लगा है इसका मतलब नॉट ही होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, 0.95। इस तरीके से हम ए नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो बी दिया गया है हम वो देखते हैं।
क्या दिया गया है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 0.95, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या दी गई है? 0.95। इस तरीके से दिया गया है। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वैल्यूज को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। 1 माइनस 0.95, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 0.05। देखिए 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसी ऊपर वाले का रिवर्स था। ये हमें सॉल्व करने में समझ आ गया, क्योंकि फर्स्ट में हमें क्या दिया गया था? 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सेकंड में हमें क्या दिया गया है? 0.95 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया है डिफाइंड एलिमेंट्री इवेंट। ये 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा एन इवेंट which contains only single outcome in a sample space is called elementary event। सैंपल स्पेस क्या है यार? जैसे हम अगर डाइस की बात करें तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या थे हमारे? 1 टू 6, 1 2 3 4 5 6, यानी जो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस। क्लियर है? तो एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली सिंगल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2020 में पूछा गया है। क्या बोला गया है? हरप्रीत tosses two different coins simultaneously. What is the probability that she gets at least one head? क्लियर है? यानी इसमें देखिए दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है और इसमें क्या हेड आने की, एटलीस्ट वन हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं। ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, किसी भी अपन अल्फाबेट या किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको डिनोट कर दिया एस, इक्वल्स टू कैसा हो जाएगा? अब दो क्वाइन उछाले जा रहे हैं तो या तो हेड हेड आ सकता है, करेक्ट, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, एंड टेल एंड टेल भी आ सकता है। क्लियर है? दो कॉइन हमने टॉस किए, उछाले। सपोज यहाँ पे एक बार एक को उछालने पर हेड आ गया, यहाँ हेड आ गया, यहाँ हेड आ गया, सपोज दूसरे में टेल आ गया, यहाँ टेल आ गया, सपोज यहाँ हेड आ गया, शायद दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो पॉसिबल आउटकम्स यही बन सकते हैं हमारे। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन एस इक्वल्स टू कितने हो गए? 1 2 3 4। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे? 4। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, है ना? डालेंगे गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। किस किस में हम हेड ले सकते हैं? एक तो हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। ये तो हमारा फेवरेबल आउटकम बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं और हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट वन हेड। क्लियर है? तो इसको सपोज हमने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स, एन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 3। अब हमने फॉर्मूला देखा है प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। क्लियर है सबको। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को वो बताया था ना, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कॉइन के लिए बताया था, डाइस के लिए बताया था, इन्हीं क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। Question number 5. If probability of any event equals to 0.06, what is the probability of not E? Again, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे given that probability of event कितनी दी गई, 0.06। फाइंड करना है the probability of not E, यानी probability of not E equals to 1 minus probability of E। ये फॉर्मूला होता है, पुट कर दीजिए सारी चीजें। 1 - 0.06, क्या वैल्यू निकल के आएगी, 0.94। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।